पहली बार आए हुए आपको कैसा लगा? मैं पहली बार आज बटेश्वर महाराज जी के मंदिर में आया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड सभी जितने भी आज इस मंदिर पूजा में इन्वॉल्व सब लोगों ने सहयोग किया एंड एक अच्छा फीलिंग हुआ। तो इसके लिए मैं सभी टेम्पल प्रशासन एंड मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। सर, ये पर्यटन की तरह घुसता है, आप उसके लिए क्या उम्मीद है आपसे सर? इसमें जो बटेश्वर महाराज जी का मंदिर है जी जिसके समय जो बेस्ट पॉसिबल हो सकती है जी सर। जन सहयोग से मान्य जनप्रतिनिधि से वार्ता करके तो बेस्ट पॉसिबल कराएंगे। जो एंड जो तीर्थ यात्री आते हैं जो दर्शन के लिए आते हैं तो एक सुगम अनुभव हो, साफ सफाई रही है हमारी प्रायोरिटी रहेगी। थैंक यू। सिमरन उपाध्याय है और पेशे से मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और आगरा में एक अपनी एनजीओ भी चलाती हूँ जिसका नाम आयुष्काम सेवा अर्थ है, जिसके द्वारा हम गरीब मरीज़ों की कोशिश करते हैं। गरीब तो नहीं कहेंगे पर ये कहेंगे कि हाँ, जिन मरीज़ों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती या जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं होती, उन मरीज़ों को प्रॉपर इलाज दिलाने का कार्य हमारी संस्था बराबर करती है। आज जो फतेहाबाद सीएससी पे आप आए तो क्या कुछ? आज हमारे यहाँ सीएससी पे आने का जो मेन मकसद था वो ये था कि यहाँ की जो आशा बहनें हैं उनसे एक आपस में एक बातचीत करना कहेंगे, उनके कार्य को प्रोत्साहित करना। और जो आशा बहनें इतनी दिन रात मेहनत करती हो कि जब से ये आशा बहनें आई हैं तब से ही जितना भी देहात का मरीज़ है, खासकर जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो जिनको आजकल के जो नई बीमारियां हैं, नए सिम्टम्स हैं, उनसे वो जागरूक नहीं होती हैं, तो ये आशा ही दिन रात उन बहनों को यहाँ सीएससी पे लाना या किसी प्राइवेट गायनी पे ले जाना एक रिलेशन बनवाती है मरीज़ और डॉक्टर के बीच का। तो ये जो आशा बहनें हैं ये दिन रात मेहनत करके पूरी कोशिश करती हैं कि जितनी भी हमारे साथ जच्चा या बच्चे को लेकर घटनाएं होती थी, कहीं कहीं हमें पता चलता था कि माँ बच गई, बच्चा नहीं बचा, या बच्चे के साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो माँ ठीक है। तो इस तरीके से ये आशाएं उनको घर बराबर जाके टीकाकरण के लिए भी जागरूक करती हैं। पहले तो माँ को पूरा 9 महीने जो टीकाकरण चलता है उसके लिए जागरूक करती हैं, बराबर अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करवाती हैं। फिर जब बच्चा हो जाता है तो वो बच्चा आगे स्वस्थ रहे उसके भी टीकाकरण की पूरी जिम्मेदारी आशाएं बहनें लेती हैं। अब आगे आशाओं के लिए क्या आपका योजना के थ्रू? जैसा कि आशाओं बहनों का कुछ अपने विषय थे जो उन्होंने मेरे आगे रखे कि उनका वेतन सेट करा जाए या वेतन बढ़ाया जाए। एक आशा बहन ने अपनी मेडिकल सुरक्षा की भी मांग करी कि जैसे वो हम दिन रात यहाँ पे कार्य करते हैं तो कल को कोई भी उनके साथ एक्सीडेंटल हो जाए या कुछ भी, तो उनका कहना ये है कि आगे सरकार उनको कुछ मेडिकल सुविधाएं दे। तो हमने आश्वासन भी दिया है कि हम इस बात को अपने मेडिकल मंत्रालय तक ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आशाओं बहनों के लिए आगे और अच्छा ही सरकार कुछ ना कुछ सुरक्षा दे। आज आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, बहुत दुखद हादसा है और पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। उनकी भैंसें भी चली गई, घर पे ऐसा भी नहीं बचा कि कहीं एक ऐसा हो कि आप अपना सर भी छुपा लें। बहुत गरीब परिवार है, सब कुछ तबाह हो गया। तो अभी आज हम आए और मैं बात करूंगा अधिकारियों से भी कि इनको कम से कम इतना इनकी मदद हो कि इनका आशियाना बन जाए। सारी भैंसें मर गई, जो कमाई का जरिया था वो खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया और ये लोग जो बचे हैं वो इतने दर्द में हैं, जो हॉस्पिटल में उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो हमारा तो यही है कि हम जितनी मदद हो सके इनकी मदद करें, जो भी हमसे बन सकता होगा हम लोग करने का। इमरान भाई, क्या मदद की आप चाहते हैं सरकार से कि भाई इतना? देखिए, इनको कम से कम, मैंने कहा ना कि कम से कम इतना इनका हो कि इनका आशियाना बन जाए, इनको रोजगार का कोई साधन उपलब्ध हो जाए। इनका जो भैंसें मर गई हैं इनकी भैंसों का वो मिल जाए। इनको जो कारोबार है, जो जिस तरह से एक झटके में इनका सब कुछ तबाह हो गया, तो वो चीजें तो वापस कोई नहीं दे सकता, लेकिन इनके जख्मों पर इतना मरहम जरूर लगा सकते हैं सब लोग मिलकर कि इनके रोजी रोटी का और इनका आशियाने का इंतजाम। सरकार ने कर दी? बहुत कम है, बहुत कम। देखिए, बहुत कम है, कितना मिलना चाहिए वो तो एक विषय अलग है, लेकिन बहुत कम है। सरकार को भी सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। एक परिवार के 10 लोगों का एकदम चले जाना, एकदम इस तरीके से आपदा पड़ जाना, तो आपदा का काम ही सरकार का है कि अगर कोई आपदा है
तो उसमें जो हम सहायता कर सके, ये काम ही तो सरकार का है। क्या तो सरकार पुलिस की तरफ से भी कुछ मदद मिली? हम जो कर सकते होंगे सब करेंगे, हम करेंगे जो कर सकते होंगे, हमने यही कहा। देखिए, बड़ा हादसा, दुखद हादसा है और ये दर्दनाक हादसा जिस समय जो बारिश हुई थी, भारी बारिश के कारण ये आपदा हुई है, ये जो घटना घटी है और ये प्राकृतिक आपदा है और काफ़ी लोग इसमें मतलब कई जानें चली गई हैं और पशुओं की हानि हुई है। तो आज हम लोग जगह को देखा भी है, सरकार प्राकृतिक आपदा के तहत इसमें कार्रवाई भी करेगी, काम भी करेगी। जो पीड़ित परिवार हैं उनकी मदद कैसे हो, इस बारे में विचार हो रहा है। प्रशासन भी विचार कर रहा है। अभी प्रभारी मंत्री जी पहुँचने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी ने उनको भेजा है कि घटनास्थल पर जाओ और पूरा जायजा लो, उसका पता करो। तो उसके बाद जो पीड़ित परिवार है, हम तो आज पीड़ित परिवार से मिलेंगे जो क्योंकि बहुत कुछ खोया है, परिवार ने चला गया। तो भारी बरसात के कारण जो आपदा में ये घटना घटी, तो इसको लेकर हम प्रशासन के माध्यम से भी और आदरणीय मुख्यमंत्री से इस बारे में बात भी करेंगे अपने उससे। आज हमारे तमाम राष्ट्रीय लोग, तमाम पदाधिकारी, हमारे नेता जो है सब लोग आए और पीड़ित परिवार के साथ हैं। मंत्री जी आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि प्राकृतिक आपदा और जो भी किसी तरह की जो मदद हो सकती है, हर संभव इनके मदद का प्रयास करेगी सरकार, करेगी। सरकार सोच रही है, विचार करेगी। ये बहुत दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लोग सो रहे थे, उन्हें पता ही नहीं कैसी दैवीय आपदा आ जाएगी। इसका जान की कोई कीमत नहीं होती। योगी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत संवेदनशील है ऐसी घटनाओं को। आज मैं उन्हीं के निर्देश पर यहाँ आया हूँ और इसको जितने भी अनुमन्य से ज्यादा सुविधा देने का हम काम करेंगे। इनके जीविका का भी, उपार्जन का भी प्रबंध करेंगे और रहने का भी पूरा इंतजाम करेंगे। इनकी डेयरी भी यहाँ पे चल रही थी, काफी भैंसे महेशे जो थे वहाँ पर मर चुके हैं, उनका रोजगार कहीं ना कहीं रुक गया है। इसको लेकर क्या मदद हो जाएगी? इस रोजगार के लिए हमने आपको पहले ही बताया, आजीविका का पूरा प्रबंध करेंगे। देखिए, दिनांक 10/9/2024 की शाम 7 बजे राकेश गुप्ता निवासी गुरुमुरा थाना चौपन की एक मोटरसाइकिल पे अज्ञात 3 सवारों ने हत्या कर दी थी और हत्या ये फायर इंजरी थी और चाकू से वार करके की गई थी। हमारी सर्विलेंस टीम, एसओजी टीम और थाना रॉबर्ट्स, ये थाना चौपन के द्वारा इस पर काफ़ी कार्य किया गया। तो लास्ट अल्टीमेट में निकल के आया कि जो लड़का है राकेश गुप्ता, उसने लव मैरिज करी थी सीमा पटेल के साथ में। सीमा पटेल के जो पिताजी हैं ललित पटेल, उन्होंने इस सारे षड्यंत्र को रचा। वो इस शादी से खुश नहीं थे। उन्होंने इसमें विनोद कुमार गौड़, सुरेंद्र कुमार गौड़ व आशीष भारती, इन 3 लोगों को हायर किया था और इन्हें 90,000 रुपये पहले ही दे दिए थे विनोद गौड़ को, और बाकी इन लोगों पे 7 लाख और किसी पे 5 लाख कर्जा था। तो इसके भी आश्वासन दिया था कि जब आप घटना कर देंगे तो उसके बाद वो आपको ये जो पैसा है वो बाद में दे देंगे। तो सर, टोटल सुपारी कितने की दी गई थी? 90,000 पेमेंट किया जा चुका था और एक को 7 लाख, एक को 8 लाख, लगभग 15 लाख के आसपास का टोटल है। 15 या 20 भी हो सकता थोड़ा, और अभी जो आया वो 15 लाख के आसपास का है। तो किस तरीके से सर वारदात को अंजाम दिया, कहाँ पे दिया गया था? ये जो राकेश गुप्ता है, गुरमुरा के रहने वाले, अपने घर, उस घर से 100 मीटर के आसपास पहले ही ये जो अभियुक्त गण है, ये पहले से ही वहाँ पर रेडी थे। इन्हें पता था, पीछा कर रहे थे सुबह से ही कि ये अपने घर आएगा, और जैसे ही घर आया तो उन्होंने इसकी मोटरसाइकिल को वहाँ रोक लिया और इनमें जो अभियुक्त है, उन्होंने एक अभियुक्त ने तुरंत इसकी मोटरसाइकिल को रोका और तुरंत उसको धक्का दिया और एक ने तमंचे से वार करा, एक ने चाकू से वार किया। जब ये घटना हुई थी तभी ये प्रकरण आया था कि इसमें मोस्टली ये इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि इसके जो परिवार के लड़की के हैं वो इससे खुश नहीं है। तो क्योंकि इसमें इन्होंने धमकी भी दी थी कि यदि ऐसा हुआ तो पक्का इस तरह की घटना करेंगे। तो पीछे कोई इस तरह का कोई एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र किसी प्रकार का नहीं आया।